क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, ये भी हमारा पास्ट पेपर से ही है और ये भी बड़े न्यूमेरिकल्स में से सिर्फ और सिर्फ सैलरी का पोर्शन जो है वो एक्सपेक्ट रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर इंक्लूड टैक्सेबल इनकम। मैंने सिर्फ यहाँ पर टैक्सेबल इनकम ही कैलकुलेट करनी है, मैं इसके ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। जब मैं इसको कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम इन्वॉल्व होगा, वहां पे जाके हम इसका टैक्स वगैरह देखेंगे। एज ऑफ नाउ हमने सैलरी पढ़ी है, हम सिर्फ सैलरी की बातें करेंगे। सवाल पढ़ते हैं, कहता है जी सईद, a citizen of Pakistan, was working on a foreign vessel belonging to Delta Shipping Company DSL based in Spain for past 3 years। वो डेल्टा शिपिंग कंपनी में 3 साल से काम कर रहा है जो स्पेन की कंपनी है और फॉरेन है। His monthly salary was USD 15,000 डॉलर पर मंथ कमा रहा है। इसकी पीकेआर में कितनी इनकम होगी? 37,50,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है आज के डॉलर रेट। और आप लोग सी के ख्वाब देखते हैं, हम सीए करेंगे और हम एफसीए बनेंगे, फिर डबल एफसीए बनेंगे, फिर हम जाके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, 3 लाख की कमाओगे, 4 लाख की कमाओगे। ये देखें, एक वेसल के ऊपर, शिपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, 37,50,000 रुपये कमा रहा है महीने का, नॉट एनुअली, महीने का कमा रहा है। यार दिल टूट गया, तो दिल कर रहा है मैं भी जाके इस डेल्टा शिपिंग कंपनी में काम कर लूं। 37,50,000 महीने का, वाह। अब मैं इतनी बात पढ़ के और इसकी कैलकुलेशंस देख के ना पीकेआर रुपीस में, अब मैं डिप्रेस हो गया। अब देखना मैं इसके मिलियंस ऑफ रुपीस कैलकुलेट करूंगा इस बंदे की इनकम में, और मेरे अपने हाथ में 10 रुपए नहीं होंगे। मिलियंस कैलकुलेट करेंगे और हमारे हाथ में 10 रुपए भी नहीं होते अपनी जाती। किसे कहते हैं? अकाउंटेंट, अकाउंटेंट लाइफ। पावर ऑफ अ सीए जस्ट टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ अदर पर्सन, और उनकी इनकम पे टैक्स पे जाके, ये हमारी पावर ऑफ सीए। अच्छा, the amount received during the tax year 2009 was converted to Pakistan rupees at an average exchange rate of 131। मतलब ओहो, एक जमाने में डॉलर 131 का भी होता था, मैं तो याद ही नहीं। On 1st October he resigned from DSL, उसने DSL से रिजाइन कर दिया and joined Haris Pharma Limited in Pakistan as a general manager, और जीएम के तौर के ऊपर उसने ज्वाइन कर लिया हारिस फार्मा लिमिटेड। He was offered following monthly salary and allowances in HPL। उसको कुछ ये अलाउंसेस और ये सैलरीज वगैरह जो है वो मिल रही हैं। बेसिक सैलरी पर मंथ 6 लाख। यार कितना ये, मतलब हर एक बंदा था, इसकी पीकेआर में सैलरी बनती थी 19,65,000 पर मंथ, पर यहाँ पे 6 लाख में आ गया। तो खाली फजूल आदमी निकला ये तो। कौन है ये? सही है, ठीक है, बेटर नहीं था, बेवकूफ था। बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ है, मेडिकल अलाउंस 66,000। अच्छा, इतना बड़ा बेवकूफ है, स्पेन छोड़ के यहाँ आके इलाज कराएगा। हालांकि हमारा पीएम यहाँ जैसे छोड़ के लंदन में जाके अपने प्लेटेट लगा रहा होता है, प्रेस प्लेटें, और ये वहां से इधर आ गए। हिसाब लगाने इस बंदे का, इस बंदे को ना एजुकेशन की बहुत सख्त जरूरत। In addition to the above, he was also provided the following। और कुछ चीजें जो हैं वो उसको कही गई हैं। कौन सी? बोनस इक्वल टू 2 monthly basic salaries। However, the bonus was adjusted in the proportion to the duration of stay in the company। The bonus amount was paid to him on 5 जुलाई 2009। उसको 2 बोनस दिए गए थे, लेकिन वो 5 जुलाई 2009 को दिए गए थे। ओके, 2 company maintained car, both cars were purchased on
1 अक्टूबर 2008 the car costing rupees 35 lakh was used for official purpose where the car costing was rupees 19 lakh was used for personal purpose। 1 अक्टूबर को उसको दो गाड़ियां दी गई थी, एक ऑफिशियल पर्पस के लिए और एक दी गई थी पर्सनल पर्पस के लिए। मतलब 35 लाख की उस वक्त आती थी सिविक, तो उसको सिविक दी गई थी, और 19 लाख की उस टाइम पे आती थी जीएलआई, तो उसको जीएलआई दी गई थी। वाह, इसको दो गाड़ियां क्यों दी गई हैं? क्या इसने वो वाला स्टंट परफॉर्म करना था अजय देवगन वाला कि एक पाँव इस गाड़ी पे एक पाँव इस गाड़ी पे और इससे ऑफिस आता? अच्छा जी, उसके बाद free lunch from the restaurant owned by one of HPL's director। HPL डायरेक्टर का एक रेस्टोरेंट है, उससे उसको फ्री लंच मिलेगा। The fair market value of food provided to him during the year was rupees 1,25,000। तो 1,25,000 रुपए का तो लंच कर गया ये बंदा। ओके, उसके बाद a special allowance of rupees 20,000 per month to meet expenses wholly and necessarily incurred in performance of his official duties। उसको 20,000 पर मंथ हम दे रहे थे एक्सपेंडिचर्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज वगैरह को परफॉर्म करने के लिए। एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं उसके? 1.5 लाख के। ओके, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन उसको मिल रही है, that was 60,000 per month and equal amount per month was also contributed by Saeed to the fund, और इतनी अमाउंट सईद ने भी फंड में कंट्रीब्यूट की है। विद होल्डिंग टैक्स जो है था, जो एचपीएल ने सईद की सैलरी में से काटा था, that was 1.3 मिलियन, 13 लाख रुपया टैक्स जो है था वो उसने उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया था। तो ये जी हम इसमें सैलरी का पोर्शन डिस्कस करते हैं। चलें जी, इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। सईद ये पाकिस्तान आया है 1 अक्टूबर को। क्या ये टैक्स ईयर 2000X9 के लिए रेजिडेंट बन रहा है? अक्टूबर में आया है और 30 जून 20X9, क्या इसके 183 डेज पूरे हो रहे हैं? अगर उसके 183 डेज पूरे हो रहे हैं फिर ये बंदा क्या है? फिर ये बंदा रेजिडेंट है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 180 डेज पूरे हो रहे हैं। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, और टैक्स ईयर जो इन्होंने हमें गिवन किया है सवाल में वो है 20X9। हम उसको लिख लेंगे 20X9। कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसकी इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। पहली बात है, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी है, और हमने पढ़ा है कि फॉरेन सोर्स सैलरी हमारी एग्जेम्प्ट होती है। इसके बारे में हमने डिस्कशन वगैरह की हुई है। तो फॉरेन सोर्स सैलरी हमारी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड दैट उसके ऊपर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स वगैरह पे कर दिया हो। अगर नहीं किया तो आप अगले 2 सालों में पे कर देंगे। तो फॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब जो इसने $15,000 जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने पाकिस्तान भेजे हैं वो तो हो गए एग्जेम्प्ट, उसका तो हमें कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं। हम इसकी क्या करेंगे? हम इसकी जो एचपीएल से सैलरी है, हारिस फार्मा लिमिटेड, उससे कैलकुलेशन करेंगे। हम इसकी ले लेंगे पहले बेसिक सैलरी। अब ये है 6 लाख पर मंथ। अब इसने देखो, इसने ज्वाइन की है अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स बनते हैं इसके इनकम के। तो हम यहाँ पे 9 मंथ्स की ही इनकम इसकी ले रहे हैं। यहाँ पे 2 कॉलम हम बना लेंगे। इसकी अक्टूबर से लेके 30 जून तक 9 महीने की ज्वाइनिंग है, हम इसकी 9 महीने की इनकम लेंगे। 6 लाख इंटू 9, तो ये आ जाएगी जी इसकी
5.4 मिलियन 5.4 मिलियन इसकी बेसिक सैलरी बन जाएगी। उसके बाद इसको मेडिकल अलाउंस दिया गया है। पूरे सवाल में मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं थी, ये मैंने इसलिए, ये तो मुझे पता है, हम इसका मेडिकल अलाउंस ले लेंगे। अब मेडिकल अलाउंस है जी 66,000 पर मंथ, हम ले लेंगे जी 66,000 इंटू 9, ये बन जाएगा हमारा 594,000। उसमें से हम लेस करवा देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। हमारी बेसिक सैलरी कितनी है? 54 लाख। 54 लाख का 10% बनेगा 5,40,000, ये हम लेस करवा देंगे। ओवर एंड अबाउट हमारा 54,000 बन रहा है, ये क्या होगा? ये हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, ये इसको बोनस दिया गया है 2 मंथली सैलरीज का, मतलब 12 लाख बोनस दिया गया है। बट ये इसको पे किया गया है 5 जुलाई 2009 और हमारा ईयर एंड है 30 जून 2009। तो क्या इसका इस ईयर में ट्रीटमेंट आना चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ये तो हमें रिसीव ही नहीं हुआ, बोनस तो हमें अगले साल रिसीव हुआ है ना, तो हम बोनस को अब अगले साल ट्रीट करेंगे, इसलिए बोनस का हम इस साल में कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे, बिकॉज सैलरी रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स हो रही होती है, तभी हमें ये अमाउंट रिसीव हुई ही नहीं है। अब क्योंकि हमें ये अमाउंट रिसीव हुई ही नहीं है, तो हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, जब अगले साल इसका ट्रीटमेंट लेंगे। उसके बाद है 2 कंपनी मेंटेन्ड कार्स, बोथ वर परचेज ऑन 1 अक्टूबर। एक थी 35 लाख रुपए की, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए थी। जो गाड़ी हमें ऑफिशियल पर्पस के लिए दी जाए उसका तो हम ट्रीटमेंट नहीं लेते, उसका हमें कोई बेनिफिट वगैरह नहीं हो रहा होता, लेकिन जो पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है उसका हम ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये जो कार प्रोवाइड की गई है पर्सनल पर्पस के लिए, उसका हम ट्रीटमेंट लेंगे। वो उसकी कीमत थी कितनी? दैट वाज 1.9 मिलियन, 19 लाख ले लेंगे। और ये पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है तो 10%, और इसको भी टाइम प्रपोर्शनेट करना है। 12 माह का अंदर वाली लीजिए ना, ऊपर आपकी सारी सैलरी जो है वो 9 महीने की आ रही है, तो इसको भी 9/12 करके लेंगे। 19 लाख का लें आप 10%, और उसको आप 9/12 कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा 142,500। ये बेनिफिट होगा। आप ये क्या करेंगे? ये आप अपनी इनकम में ऐड कर देंगे, ये भी हो गया। उसके बाद है फ्री लंच फ्रॉम रेस्टोरेंट owned by HPL's director. The fair market value of food provided to him was ₹125। ये जो फ्री लंच प्रोवाइड किया गया है ना, ये फ्री लंच एग्जाम्प्ट है। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा था कि आप अगर जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉयर अपने ही बिजनेस में से आपको फ्री में खाना खिला दे तो आपका एग्जाम्प्ट है। अब ये जो HPL है, इसका एक डायरेक्टर है, उसका रेस्टोरेंट है, उसने उस रेस्टोरेंट में से मुफ्त में खाना आपको खिला दिया है, तो ये एग्जाम्प्ट है, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो 1.25 लाख रुपए का खाना खा लो, ये कोई अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगी। उसके बाद स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है 20,000 पर मंथ, हम ले लेंगे जी स्पेशल अलाउंस 20,000 पर मंथ। ये बन जाएगा 20,000 इंटू 12, सॉरी 20,000 इंटू 9, 12 करके भी मैंने गलत कर देना था। आपको इस साल अमाउंट मिली है इस स्पेशल अलाउंस में से 1,80,000। आप लेस करवा देंगे कि आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आपके हुए हैं 1.5 लाख, आप उसमें 1.5 लाख लेस करवा देंगे। 30,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। अब जो है एज पर द न्यू रूल्स, ये 30,000 क्या होना चाहिए? ये आपकी इनकम में ऐड होना चाहिए, तो हम इसको आपकी इनकम में ऐड करवा देंगे। तो आपको मिला था 1,80,000 रुपया ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, खर्चा आपका आया है 1.5 लाख का। 30,000 रुपया ओवर द एंड अबव आपको सेव हो गए हैं, ये आपकी इनकम में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 60,000 पर मंथ है, और साइज ने
भी इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। तो पी फंड हम ले लेते हैं यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो एग्जाम्पल होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हम ले लेते हैं 60,000 पर मंथ, 60K इंटू 9, ये बन जाएगा हमारा 5,40,000। इसमें से हम लेस करेंगे ₹1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हमारी कितनी 54 लाख से, 54 लाख का हम 10% लेंगे, वो तो 540 ही है। ओके, लोअर कौन सी है? लोअर अमाउंट है हमारे पास 1.5 लाख, हमें लेस करवा देंगे, कितना मीनिंग आएगा? 540 में से 1.5 लाख लेस किए, पेनाल्टी आप इसको ऐड कर देंगे। और आखिरी पॉइंट है डेट इज फ्रॉम टैक्सेशन, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम इसका सम कर लें, 5,40,000 जमा 54,000 जमा 142,500 जमा 30,000 जमा 390,000, आपकी टोटल इनकम कितनी बन जाएगी? 60,91500। ये इसकी क्या कंसिडर होगी? ये इसकी टोटल इनकम कंसिडर की।